तो गाइस उप्स लेक्चर सीरीज के लेक्चर 15 में आज हम देखने वाले हैं पॉलीमॉर्फिज्म एंड टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। सबसे पहले वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, देन पॉलीमॉर्फिज्म इज द अनदर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। द फिलॉसफी दैट अंडरलाइज इज वन इंटरफेस मल्टीपल इंप्लीमेंटेशन, मतलब इंटरफेस एक ही है लेकिन जो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीके से इंप्लीमेंट होगा। इसका जो रियल लाइफ एग्जाम्पल है वो ये है, जो एक पर्सन है डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है। सबसे पहले अगर कोई एक मैन है तो एक वो सेम टाइम पे एज अ फादर का रोल भी प्ले करता है, एज अ हस्बैंड और एज अ एम्प्लॉय। मतलब अगर वो घर पे है तो एज अ फादर और एज अ हस्बैंड का रोल प्ले करेगा, अगर ऑफिस में है तो वो एज अ एम्प्लॉय का रोल प्ले करेगा। सो सेम पर्सन पजेसेस हैव डिफरेंट बिहेवियर इन डिफरेंट सिचुएशन। हर एक सेम पर्सन है लेकिन डिफरेंट सिचुएशन में अलग अलग रोल और बिहेवियर को शो कर रहा है। इसी की चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इसी चीज़ को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। दैन पॉलीमॉर्फिज्म इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है क्योंकि इसमें हमको कोड का लिखना पड़ता है। सेम कोड को मतलब सेम फंक्शन को यूज़ करके हम डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के पास करवा के उसे डिफरेंट बिहेवियर को हम शो करते हैं। अब पॉलीमॉर्फिज्म जो वर्ड है वो किससे डिराइव्ड हुआ है, वो ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। पहला जो वर्ड है ग्रीक वर्ड वो ये है पॉली और दूसरा है मॉर्फ्स। तो पॉली का मीनिंग क्या होता है, मैनी, और मॉर्फ्स का मतलब होता है फॉर्म्स। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या हो गया, मैनी फॉर्म्स। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स दैट सेम कोड और ऑपरेशन और ऑब्जेक्ट बिहेव डिफरेंटली इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। मतलब सेम कोड है, सेम ऑपरेशन है और सेम ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो अलग अलग कंडीशन में हम उसको पास करवा रहे हैं तो अलग अलग कंडीशन से वो अलग अलग बिहेवियर शो करेगा। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ पे सबसे पहले एग्जांपल हमने पॉलीमॉर्फिज्म का लिया है वो है प्लस ऑपरेशन। प्लस ऑपरेटर क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, सबसे पहले तो एक इंटीजर और एक फ्लोटिंग पॉइंट में क्या एडिशन, सिंपल एडिशन परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर इंटीजर में एडिशन परफॉर्म करेगा तो इंटीजर एडिशन बोलेंगे उसको, और डेसिमल में अगर एडिशन परफॉर्म करेगा तो हम उसे फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन बोल देंगे। उसके बाद अगर हम जो है प्लस ऑपरेटर को सी प्लस प्लस में अगर हम यूज़ करते हैं तो हम उसको स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन के लिए भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर दो स्ट्रिंग को हमें एक साथ प्रिंट करवाना है तो प्लस साइन का यूज़ करके हम ना स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन परफॉर्म करते हैं। तो ये हो गया प्लस साइन का डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट डिफरेंट रोल। अब इसका जो रियल लाइफ एग्जांपल है पॉलीमॉर्फिज्म का, हमने देखा था लास्ट एग्जांपल मैन का। अब यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं एक स्टूडेंट का, एक चाइल्ड का। अगर वो क्लासरूम में है, अगर सेम चाइल्ड, तो वो किसका रोल प्ले कर रहा है, वो एक स्टूडेंट का रोल प्ले कर रहा है। एट द सेम टाइम अगर वो मार्केट में जाता है तो वो एज अ कस्टमर का रोल प्ले करेगा। एट होम अगर वो घर पे है तो वो या तो सन एज अ सन और एज अ डॉटर का रोल प्ले करेगा। मतलब एक ही पर्सन है लेकिन अलग अलग सिचुएशन में वो अलग अलग रोल और बिहेवियर शो कर रहा है। अब इसे हम थोड़ी सी टेक्निकल वर्ड्स में, अगर टेक्निकल कंडीशंस में हम इसे देखें तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है जिसमें हमने मेथड बनाया है ड्रॉ। अब मेथड ड्रॉ बनाया है, लेकिन अब ड्रॉ मेथड को हम अलग अलग पैरामीटर्स को पास करवा के अलग अलग कंडीशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे ट्राइंगल, अगर हमें ट्राइंगल बनाना है तो हम 3 साइड्स उसको डाल देंगे तो ट्राइंगल बन जाएगा। अगर 2 साइड्स डाल देंगे तो रेक्टेंगल बन जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल की 2 साइड्स इक्वल होती है तो वो 2 साइड से वो 4 साइडेड रेक्टेंगल बना देगा। अगर सर्कल बनाना है तो हम उसका सिंपली रेडियस से डायमीटर पास करवा के हम जो है वो सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ हमने सिर्फ एक ही जो है वो बनाया है, यहाँ पे हमने ड्रॉ फंक्शन, और ड्रॉ फंक्शन का यूज़ करके उसमें अलग अलग पैरामीटर पास करवा के हम डिफरेंट शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट आर द यूसेस एंड एडवांटेजेस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है, method overloading allows methods that perform similar or closely related functions to be accessed through a common name। मतलब यहाँ पे अब हम फंक्शन ओवरलोडिंग या मेथड ओवरलोडिंग का यूज़ करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, हम सिमिलर नेम के जो मेथड को हम अलग अलग फंक्शंस, अलग अलग पैरामीटर्स को पास करवा के हम उसे अलग अलग जो है फंक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, प्रोग्रामर परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन एन एरे ऑफ दीज नंबर्स विच कैन बी इंट, फ्लोट, डबल और टाइप। Method overloading allows us to define 3 methods with the same name and different types of parameters to handle the array operations। मतलब अगर हमने एक 3 एरे बनाई है, एक int टाइप की, एक फ्लोट टाइप की, डबल टाइप की। यहाँ पे हम एक ही जो है वो फंक्शन बनाएंगे, लेकिन उसमें हम अलग अलग पैरामीटर्स पास कर देंगे। अगर हम पहले int पास कर देंगे तो पहले int वाला पैरामीटर फॉलो करेगा। अगर फ्लोट पास करेंगे तो फ्लोट के लिए वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अगर डबल
पास करवा देंगे और डबल के लिए जो है ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। सो फंक्शन ओवरलोडिंग हमें जो है बहुत एक इम्पॉर्टेंट फीचर प्रोवाइड करता है पॉलीमॉर्फिज्म का। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मेथड ओवरलोडिंग कैन बी इम्प्लीमेंटेड ऑन कंस्ट्रक्टर अलाउइंग डिफरेंट वेज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास। अगर हमें अलग अलग कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं। दिस इनेबल्स यू टू डिफाइन मल्टीपल कंस्ट्रक्टर फॉर हैंडलिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनिशियलाइजेशन। अगर हमें डिफरेंट इनिशियलाइजेशन परफॉर्म करने हैं तो मेथड ओवरलोडिंग का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग में क्या करते हैं, हम एक सब क्लास बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मेथड ओवरलोडिंग अलाउज अस अ सब क्लास टू यूज़ ऑल द जनरल डेफिनेशन दैट अ सुपर क्लास प्रोवाइड्स। मतलब सुपर क्लास जो हमें अलग अलग चीज़ों की डेफिनेशन प्रोवाइड कर रही है, हम उसे सब क्लास में यूज़ कर सकते हैं, है ना। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है, मेथड ओवरराइडिंग वर्क्स टुगेदर विद इनहेरिटेंस टू इनेबल द कोड रीयूज ऑफ एग्जिस्टिंग क्लासेस विदाउट द नीड ऑफ रिकम्पाइलेशन। मतलब जो इनहेरिटेंस हम पढ़ चुके हैं तो जो मेथड ओवरराइडिंग है उसमें हम इनहेरिटेंस का भी यूज़ कर लेते हैं, जिससे हमें बार बार कोड लिखना नहीं पड़े और बार बार कंपाइल करने की ज़रूरत ना पड़े। नाउ वी आर गोइंग टू सी द टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। देन कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म देन अगेन 2 टाइप में डिवाइडेड है, फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। देन रन टाइम जो पॉलीमॉर्फिज्म है उसको हम किससे, वर्चुअल फंक्शन के थ्रू अप्लाई करते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है। इसे क्या होता है, ऑल्सो नोन एज द स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म और अर्ली बाइंडिंग। मतलब कंपाइल टाइम से हमें समझ में आ रहा है कि जो यहाँ पे बाइंडिंग क्या हो जाएगी, यहाँ पे बाइंडिंग जल्दी हो जाएगी एंड अकर्स ड्यूरिंग कंपाइल टाइम बिफोर द प्रोग्राम रन्स। मतलब जब प्रोग्राम कंपाइल होगा जब भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, बाइंडिंग हो जाएगी। और जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है वो हम किसके थ्रू अचीव कर सकते हैं, मेथड ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। इन दो के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम अचीव कर सकते हैं। देन हम पढ़ेंगे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म और लेट बाइंडिंग। ये कंपाइल टाइम का ऑपोजिट हो गया, वहाँ पे कंपाइल टाइम स्टैटिक था, यहाँ पे क्या हो गया, डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म और लेट बाइंडिंग। यहाँ पे क्या होता है, अकर्स ड्यूरिंग रन टाइम। जब यहाँ पे जब जो हमारा ऑब्जेक्ट रन करेगा, प्रोग्राम रन करेगा, जब भी रन होगा बेस्ड ऑन द एक्चुअल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट और मेथड बीइंग कॉल्ड। देन अब मेथड ओवर जो है अपने पास रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, वो किसके थ्रू अचीव होता है, वो मेथड ओवरराइडिंग और वर्चुअल फंक्शन के थ्रू अचीव होता है। सो नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म को डीप स्टडी करेंगे। हर एक चीज़ का कंपाइल टाइम और रन टाइम का हम कोड भी देखेंगे वहाँ पे, और उसके जो है हम डीप अंडरस्टैंडिंग करेंगे। सो थैंक यू गाइस, इट्स ऑल अबाउट पॉलीमॉर्फिज्म। होप्स यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।